त्रिमितीय अनुपात का मान जो पढ़ लिए हैं, वैल्यू, ठीक है, हम लोग को पूरा याद हो गया है। तो इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरीका से क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा sin 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस करके दे दिया cos 30 डिग्री, रहेगा इसका हल करें, अर्थात मान ज्ञात करना होगा। तो जब तक हम लोग का मान पूरा नहीं याद रहेगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से नहीं बना पाएंगे। तो पहले हम लोग को पूरा मान याद होना चाहिए, और जब तक मान याद नहीं हो रहा तब तक कॉपी को अपने सामने रखो, एक पेज पर उसको लिख लो और लिख करके उसको सामने रखो। जितना क्वेश्चन बना उसमें से थोड़ा थोड़ा देखो, पहले मन में सोचो, अगर याद आ जाता है तो नहीं देखना है, और याद नहीं आता है तब फिर कॉपी में देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से करते करते फिर याद हो जाएगा, तो फिर अपने मन से पाना को हटा देना है। तो बताइए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कट गया 1 और प्लस √3। अब हल नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। हल कर देंगे इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन दे दिया cos 45 डिग्री को हल करें, सिर्फ cos 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में होता है क्या, ऑप्शन हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। cos 45 डिग्री का मान हम लोग पढ़े 1/√2, तो आंसर हो गया। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अब बोलोगे सर यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जब ढूंढोगे तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन जब लोग ढूंढेंगे तो ऑप्शन में हमारा ये चीज नहीं दिया रहेगा, तब आंसर क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रख लेना, कभी भी हम लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में पहला चैप्टर मैथ का प्रमेय संख्या, ठीक है, उसी में हम लोग पढ़े थे प्रमेयीकरण, ठीक है। जब कभी भी परिमेय संख्या में ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है, हर। जब हर में अपरिमेय संख्या आ जाए, जब हर में अपरिमेय संख्या आ जाए तो इसे परिमेय संख्या बनाया जाता है। यहाँ पे हर में क्या आ गया है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना है उतना ही से गुना और उतना ही से भाग। √2 है तो √2 से गुना और √2 से क्या करते हैं, भाग। ये हमारा होता है हर प्रमेयीकरण। अब क्या हो गया, 1 में √2 से गुना करेंगे √2, और 2 को 2 में से 1 क्या हो जाएगा, बाहर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा इस तरीके से बनाने। इसी प्रकार और क्वेश्चन रहेगा कि tan 60 डिग्री और प्लस में cot 60 डिग्री, रहेगा। इसको हल करें तो मान ढूंढेंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब ध्यान देना है, ये तो अकेले इसको छोड़ देंगे, तो इसको √3 और प्लस 1/√3 है। तो जब हर में √3 आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर प्रमेयीकरण। तो इसका अलग हर प्रमेयीकरण कर दो। इसमें हम लोग एक बार हम लोग एलसीएम लेकर के बना सकते हैं और बिना एलसीएम लिए हुए बना सकते हैं। जैसे हम लोग प्रमेयीकरण में पढ़े हुए थे कि जब 2 पद में रूट में रहेगा तो अलग अलग पद को हल करने में आराम रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग कर दिए। इसको छोड़ दिए √3, 1 में √3 से गुना करने कितना होगा, √3, और 2 में से क्या हो जाएगा, बाहर। अब एक बटा में 1 छिपा हुआ है, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। 1 से 3 बार में जाएगा तो 3 √3, और 3 से 3 कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा, √3। 3 गो √3 है और यहाँ पे 1 गो √3 है, टोटल क्या हो गया, 4 गो √3, और बटा में क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब इसी में हमारा और क्वेश्चन आगे दिया रहेगा कि बताइए sin π/3 प्लस sec π/6 रेडियन में दे दिया। ये मान जो दिया किस में दिया हुआ है, रेडियन में। जब रेडियन में दे तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, रेडियन में दिया हम लोग इसका मतलब यह जानेंगे कि π/3 है तो π/3 में कितना डिग्री होगा। तो हल करने के लिए बताए थे π/3, और डिग्री बदलना है तब 180/π। कितना बार में कट गया, 60। यहाँ लिखो 60 डिग्री, और फिर आगे सेक π/6 है तो इसको डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटा में π 30। यहाँ लिख दिए कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब इसके बाद में यहां से आगे बढ़ेंगे तो बताओ sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और sec 30, तो sec 30 हमको नहीं याद है, sec 30 हमें नहीं याद है, तो इसका उल्टा क्या होता है, cos। तो cos 30 में चलो, तो cos 30 का मान होता है √3/2।
कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2, यही होता है ना। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 को उल्टा क्या होता है? 2/√3। अब बताओ कहां से हम ढूंढ लिए? सेक का मान हमको याद नहीं था, हम ढूंढ किससे लिए? कॉस से। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे √3/2, 2/√3, यहीं पे क्या कर दो? हर परमीकरण, यहीं पे हर परमीकरण कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ाएंगे, √3/2, 2 में √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2√3, और 2 को 3 में से 3 क्या आ जाएगा? बाहर। अब बताओ 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6। 2 3 6, तो 3√3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी का 4, 4 और 3 7, √3, बटा में कितना हो जाएगा? 6। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग का पता होना चाहिए? मान। जब तक हम लोग को मान इसमें ज्ञात नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से नहीं बना सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट 60, कॉट हमारे यहाँ मान लो 60 डिग्री है। कॉट कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो बताओ पहले कॉट का उल्टा क्या होता है? tan। तो tan हम कितना में चलेंगे? 60। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3 होगा इतना। अब बताइए नीचे रूट में आ गया था, क्या इसका आंसर यहाँ पे लिख पाएंगे? नहीं। तो इसका हर परमीकरण करेंगे तो 1/√3, जिसको करना होगा √3 से गुना और √3 से भाग। अब 1 में √3 से गुना करो कितना होगा? √3, और 2 को 3 में से 1 को 3 क्या हो जाएगा? बाहर। आगे करना इस तरीके से। इसी तरीके से और मान लो हमारा क्वेश्चन दे दिया कि सेक 30 डिग्री, ध्यान देना, सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 60 डिग्री दे दिया। सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। तो बताओ सेक 30, तो सेक हमको नहीं याद है, तो जब सेक का मान नहीं याद है तो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो उल्टा करो, 2 बटा कितना आ जाएगा? √3। अब आगे चलेंगे, कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2। तो इसका उल्टा करेंगे कितना होगा? 2/√3 हो जाएगा। अब इसको देखो एलसीएम निकाल के भी बना सकते हैं या हर परमीकरण भी दोनों करके बना सकते हैं। तो चलो एक पहले एलसीएम के रूप में देख लो। तो √3 और √3 का एलसीएम कितना होगा? √3। 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4, √3। अभी रूट है, तो अभी भी जब रूट है तो रूट को हटाना होगा। तो हर परमीकरण करेंगे तो 4 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4√3, और 2 में से क्या हो जाएगा? बाहर। तो 4√3 बटा कितना आ गया? 3। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे दे दिया 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस या माइनस 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन इतना दे दिया। अब कुछ दे सकता है, गुना के रूप में दे सकता है, प्लस के रूप में दे सकता है, माइनस के रूप में दे सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है। हम लोग काम वही 3 गुना, कुछ कैसे नहीं है तो क्या लिखेंगे? गुना, और साइन 45, स्क्वायर भी छोड़ दो, साइन पहले कितना रखेंगे? 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अब स्क्वायर है तो इस पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर। पावर 3 रहता तो क्या लिखते हैं? पावर 3। फिर आगे माइनस 4, tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1, और स्क्वायर है तो लिख दिया स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, रूट और स्क्वायर खत्म 2, 4, 1 का स्क्वायर है 1, हल करो 3 1 कम 3 बटा में 2, 4 1 कम 4, इसके बटा में कितना छिपा है? 1। बताओ 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 3 माइनस 4 दूनी के 8, तो आंसर कितना आया? -5 बटा में 2। आगे करने इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन दे दिया सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करेंगे कितना आएगा? तो बताओ सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना आएगा? तो सेक का नहीं पता है तो चलो कॉस, तो कॉस 30 का मान कितना होता है जी? √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो उल्टा करेंगे तो कितना होगा? 2/√3 स्क्वायर करेंगे माइनस
tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब आगे 2 का स्क्वायर 4 रूट से स्क्वायर खत्म 1 का स्क्वायर 1 रूट से स्क्वायर खत्म और 3 का एलसीएम 3 4 माइनस 1 घट गया तो कितना बच गया वो 3/3 तो 3 1 3 आंसर कितना आ गया 1 आएगा बनाने इस तरीके से। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसके सामने सामने मान रखेंगे और मान रखने के बाद में हम लोग उसको हल कर देंगे ठीक है। अब आगे क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहेगा मान लो दे दिया 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री गुना 6 tan स्क्वायर 60 डिग्री हो सकता है इस तरीके से गुना के रूप में। हल करो बाबू 5 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर फिर गुना 6 tan 60 का मान कितना होता है √3 स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब आगे हल करो 5 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी का 4 फिर गुना 6 रूट से स्क्वायर खत्म कटा दो 2 दूनी के 4 3 दूनी का 6 ऊपर ऊपर सबसे गुना हो जाएगा तो सबसे गुना करो तो 5 3 15 15 तिया 45 बट्टा में 2 यही क्या हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत तनी मनी थोड़ा बहुत। अब देखो cot 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री रहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हल करो बताओ cot 60 का मान कितना होता है तो cot 60 नहीं याद है तो tan 60 चलेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है √3 tan 60 का मान कितना होता है बाबू √3 तो उसका उल्टा करो तो कितना होगा 1/√3 और tan 30 का मान कितना होता है √1/√3 tan 30 का मान 1/√3 अब हल करो √3 और √3 का एलसीएम √3 से एक बार में फिर √3 से एक बार में एक में से घट गया 0/√3 अब 0 में कुछ से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। इस तरीका से हम लोग का बहुत टाइप का क्वेश्चन इसमें बदलते जाएगा अंक बदलते जाएगा गुना बदलते जाएगा जोड़ हो सकता है घटाव हो सकता है बाटा का जोड़ घटाव हो सकता है बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो आज बार हम लोग इस वीडियो में इतना ही बाकी हम बनाने का तरीका बता दिए तो इसके बाद धीरे धीरे आप खुद से बनाओ अपने से क्वेश्चन या किसी बुक से क्वेश्चन लेकर के फिर आगे नेक्स्ट के वीडियो में बताएंगे और बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे।